वेलकम बैक। सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पेपर हो चुका है और कैसा था पेपर, किस तरह के ऑब्जेक्टिव है, सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिए सही विकल्प, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, आप देखते रहिए। साझेदारी संलेखन के अभाव में पूंजी का ब्याज कितना रहता है, तो ये नहीं दिया जाता। दूसरा दे रखा है नए साझेदार के प्रवेश पर अविभाजित लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में। थर्ड वाला दे रखा है परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, तो वसूली खाता। फोर्थ वाला दे रखा है सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज दर का प्रतिशत कितना होता है, 10%। कंपनी का तुलन पत्र भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस सूची में किस सूची के अनुसार बनाया जाता है, तो आएगा अनुसूची 3rd। इसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है, तो यह लेखा मानक 3 से। इंग्लिश में दिए हैं आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड, तो इसे इज नॉट पेड। सेकेंड वाला देखिए ऑन एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर अनडिस्टर्ब्ड प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, तो यह आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड वाला दे रखा है विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द सेल ऑफ एक्सेंट्स, इसका आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट ए। इसके बाद फोर्थ दे रखा है इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल इन एरर्स एज पर टेबल एफ इज 10%। इसके बाद फोर्थ वाला दे रखा है द बैलेंस शीट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका आएगा शेड्यूल 3rd। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो इसका आएगा अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3। इसके बाद दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पहले में आएगा फर्म, दूसरा त्याग अनुपात सदैव प्राप्ति अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद मृतक साझेदार को देय राशि रिक्त स्थान की जाती है, तो इसका आएगा अधिनियम प्रतिनिधि। फोर्थ वाला दे रहा है कि साझेदार के सेवानिवृत्ति होने पर मृत्यु होने पर एक साझेदारी फर्म के रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो पुनर्गठन की। ब्लैंक स्पेस कंपनी को विवरण जारी करने की जरूरत नहीं होती, तो निजी कंपनी को। इसके बाद ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए कालीन ऋण को दर्शाते हैं, तो दीर्घकालीन ऋण को, है ना। एज इट इज इंग्लिश में दिए हैं। फर्स्ट दे रखा है ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज टू गेनिंग रेशियो, तो इसमें आएगा इक्वल। थर्ड दे रखा है द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स इज पेड, तो इसका आपका आएगा एक्सिक्यूटर, है ना। इसके बाद फोर्थ दे रखा है रिटायर्ड और डेथ ऑफ द पार्टनर्स आल्सो लीड टू ब्लैंक स्पेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका आएगा रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद दे रखा है कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू इश्यू प्रोस्पेक्ट्स, इसमें आएगा आपका प्राइवेट। इसके बाद दे रखा है 6 वाले में आपका आएगा लॉन्ग, है ना। एज इट इज आपके इधर ट्रू फॉल्स दिए हैं। फर्स्ट दे रखा है साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, तो ये आ सकते हैं। दूसरा पुनर्मूल्यांकन खाता एक वस्तुगत खाता है, तो ये आ सकते हैं। तीसरा दे रखा है अंश 2 प्रकार के होते हैं, ये सकते हैं। चौथा दे रखा है ऋण पात्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ये आ सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ दे रखा है परिसंपत्तियों का क्रय निवेश क्रियाकलाप है, तो ये सत्य है। छठा वाला दे रखा है आपका वित्तीय विवरण एक निश्चित तिथि में बनाए जाते हैं, तो ये सत्य है। ये ट्रू फॉल्स एज इट इज इंग्लिश में दिए हैं। पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू है, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा आपका ट्रू है, छठा भी आपका ट्रू है। इसके बाद ये मैच द कॉलम दिया है। पहला दे रखा है क्रय की गई ख्याति, तो इसका आपका आएगा संपत्ति के रूप में दर्शाएंगे। इसके बाद अर्जित ख्याति, तो इसका आपका आएगा संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाते की हानि, तो इसका आपका आएगा साझेदारों की पूंजी खाते डेबिट में। इसके बाद रखा है लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ, तो इसका आपका आएगा साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में। फिफ्थ वाला दे रखा है अंशधारक, इसका आपका है कंपनी के स्वामी। इसके बाद दे रखा है निश्चित दर प्रतिफलन, तो इसका आपका आएगा पूर्वाधिकार अंश। अनिश्चित प्रतिफलन, तो इसका आपका आएगा समता अंश। एज इट इज इंग्लिश में दिए हैं, आप देख लीजिए सभी। फर्स्ट दे रखा है परचेस्ड गुडविल, तो इसका आपका आएगा शोन एज एन एसेट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो इसका आपका आएगा नोट शोस एज एन एसेट। इसके बाद थर्ड दे रखा है लॉस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स, तो इसका आपका आएगा थर्ड का डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसके बाद दे रखा है आपका फोर्थ प्रॉफिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स, तो इसका आपका आएगा क्रेडिट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। इसके बाद दे रखा है शेयर होल्डर्स, तो इसका आपका आएगा ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका आपका आएगा प्रेफरेंस। इसके बाद दे रखा है रिटर्न नॉट फिक्स्ड, तो इसमें आपका दे रखा है इक्विलिटी शेयर्स।
इसके बाद आपके दे रखे हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला दे रखा है साझेदारी समलेख के अभाव में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, तो आएगा भारतीय साझेदार 1932। इसके बाद नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है, तो ये आपका आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना। इसके बाद दे रखा है एक साझेदारी की सेवानिवृत्ति पर विद्यमान साझेदार उसे उसकी ख्याति किस अनुपात में देंगे, तो आएगा त्याग अनुपात। इसके बाद दे रखा है फर्म के विघटन पर बैंक अधिनिष्कर्ष को किस खाते में हस्तांतरित करता है, तो आएगा प्राप्ति अनुपात में। पांचवा दे रखा है एक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के आगे कौन सा शब्द लगाना चाहिए, तो आएगा लिमिटेड। इसके बाद दे रखा है वित्तीय विवरण किस पहलू की उपेक्षा करते हैं, तो आएगा गुणात्मक पहलू। इसके बाद दे रखा है कर्मचारियों को नगद भुगतान किस प्रकार क्रियाकलाप है, तो आएगा संचालित गतिविधियां। एज इट इज इंग्लिश में दिया है। फर्स्ट दे रखा है द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट्स अप्लाइज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, तो इसका आएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड वाला देखा द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर्स इज डिस्टर्ब्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, तो आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके बाद दे रखा है ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टू एक्सिक्यूटिंग पार्टनर्स विल पे हिज शेयर्स ऑफ गुडविल टू हिम इन विच रेशियो, तो आएगा गेनिंग रेशियो। इसके बाद फोर्थ दे रखा है ऑन डिसोल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू विच अमाउंट, तो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट है ना। इसका दे रखा है पब्लिक कंपनी मस्ट यूज विच वर्ड एट द एंड ऑफ द नेम, तो आएगा लिमिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर्स विच एस्पेक्ट, तो आएगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इसका दे रखा है कैश पेड टू एम्प्लॉयज इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो आएगा ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है, ये बाकी आप देख सकते हैं ओवरऑल क्वेश्चन आंसर कैसे दिए हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ईजी है। इसी तरह के सॉल्यूशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।